यह उस समय का प्रसंग है जब पंचवटी में राम लक्ष्मण और सीता रह रहे थे और उसी समय सुपनखा आई और सुपनखा का नाक कान लक्ष्मण द्वारा काटा गया और एक प्रकार से रावण को चुनौती दिया गया। शूर्पणखा रावण के बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। शूर्पणखा जो रावण की बहन थी, एक बार पंचवटी में घूमने के लिए गई, जो श्री राम और लक्ष्मण को देख करके मोहित हो गई। वही प्रसंग है। भ्राता पिता पुत्र अरुगारी, पुरुष मनोहर निरखत नारी। होई विकल सक मनहि न रोकी, जिमि रवि मणि द्रव रबहि बिलोकी। पिता पुत्र भाई सबको गलत दृष्टि से देखने वाली औरत थी। रुचिर रूप धरि प्रभु पह जाई, बोली बचन बहुरी मुस्काई। सुंदर रूप पकड़ करके श्री रामचंद्र जी के पास गई और मुस्कुरा कर बोली, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। नहीं तो तुम्हारे जैसा पुरुष कोई है और न मेरी जैसी स्त्री। यह भगवान ब्रह्मा ने विचार करके हम दोनों का रूप बनाया है। ममान रूप पुरुष जग माही, देखें खोज लोक तिहु नाही। मैं अपने जैसा, अपने साथी जैसा पुरुष तीनों लोकों में ढूंढा, नहीं मिला। आप ही कुछ मेरे जैसा, मेरे अनुरूप लग रहे हो। ताते अब लगी रहूं कुंवारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। इसीलिए आज तक मैं कुंवारी हूँ। अभी मेरे मन का कुछ कुछ आप मेरे जैसा मिले हैं। सीतहि चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवर मोर लघु भ्राता। सीता की तरफ श्री रामचंद्र जी देख करके बोले, मेरा तो शादी हो चुका है। लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है जो अभी तक कुंवारा है, उसी के पास जाइए। गई लक्ष्मण रूप भगनी जानी, प्रभु बिलोक बोले मृदु बानी। सुन मैं उनकर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। हे सुंदरी सुनो, मैं तो उनका दास हूँ, मैं कैसे शादी कर सकता हूँ उनके रहते हुए। वो कौशलधीश हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ करहूँ नहीं सब साजा। सेवक सुख चह मान भिखारी, व्यसनि धन शुभ गति विचारी। लोभी जसु चह चार गुमानी, नव दुख दूध चहते प्राणी। पुनि फिर राम निकट सो आई, प्रभु लक्ष्मण पहि बहुरी पठाई। वह वहाँ से लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने उसे दोबारा श्री रामचंद्र जी के पास भेजा। लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई, जो तृण तोरी लाज परिहरई। तुमसे तो वही शादी कर सकता है जो अपना लाज लज्जा सब खो दिया हो। तब खिसियानी राम पह गई, रूप भयंकर प्रगटत भई। फिर वो गुस्सा होकर के श्री रामचंद्र जी के पास गई और अपना रूप, असली रूप पकड़ ली। सीताएं सभय देखी रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता जी डर गई। यह देख करके श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण यति लाघव सो, नाक कान बिन किन। ताके कर रावण कह, मनो चुनौती दिन। लक्ष्मण जी इशारा पाते ही खेल खेल में ही उसका नाक और कान काट दिए, जैसे रावण को वो एक प्रकार से चुनौती दी है।